हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस का अगला क्लास। और हमारा टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम थोड़े से एक्सरसाइजेस को भी देखेंगे, हम उसे करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने रूल्स वगैरह सीखे हैं उसके बेस्ड पर हमारा एक्सरसाइज होगा और हम उसे आज जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो है 10 एक्सरसाइज करेंगे। 10 हमारे पास एग्जाम्पल होंगे जिसको हम समझेंगे और अगर उसमें कोई गलती है तो हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा? वो रहेगा सचिन हैज़ स्कोर्ड। सचिन हैज़ स्कोर्ड ए सेंचुरी। ए सेंचुरी a week ago. A week ago. AGO यहीं पर लिख देते हैं। लिखा है सचिन हैज स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक एगो। हम इसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं इस सेंटेंस को। पहला हिस्सा ए, इसको नाम दे देंगे ए। दूसरा हिस्सा हम जो है इसको कर देते हैं, इसको नाम देते हैं बी। और तीसरा हिस्सा हमारा ए वीक एगो, इसको नाम देते हैं सी। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है। अगर ये सेंटेंस सही है तो फिर ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। लिखा है सचिन हैज़ स्कोर्ड ए सेंचुरी। सचिन ने एक शतक जो है लगाया। ए वीक एगो, एक हफ्ते पहले। अब एक हफ्ते पहले की बात जब है तो ये पास्ट की बात है, मतलब भूतकाल की बात है। लेकिन यहाँ पर हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया दिया गया है और यहीं पर वो गलती है। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल में पढ़ाया था कि यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, ये सारी चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती हैं, बाकी किसी टेंस में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से जो हमारा पहला पोर्शन है यानी कि यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ होना चाहिए सचिन स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक एगो। ये हैज जो है आपका क्या हो जाना चाहिए? हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। ठीक, तो ये हैज़ नहीं होना चाहिए। सचिन स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक एगो, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। वी डिड नॉट go out as it was still rain. RAIN. We did not go out as it was still rain. हम इसको फिर से 4 हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक हिस्सा हम ये कर लेते हैं, एक हिस्सा हम ये कर लेते हैं और उसके बाद हम ये वाला हिस्सा कर लेते हैं, ए, बी और सी। वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। एज इट, जैसा कि इट वॉज स्टिल रेन, क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो देखो वर्षा होने का काम लगातार चल रहा था। वाज और वेयर लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लिखा है, लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए रेनिंग। और जब रेनिंग करेंगे हम यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलती किस पोर्शन में था? सी वाले पोर्शन में गलती था। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रेनिंग होना चाहिए, तब जाकर के ये बिल्कुल सही होगा। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा तीसरा है हमारा बाय टुमारो इवनिंग, TOMORROW, बाय टुमारो इवनिंग माय अंकल रवि, माय अंकल रवि वुड टीच, वुड टीच। ठीक, अच्छा, तो इसको भी हम हिस्सों में बांट लेते हैं। बाय टुमारो इवनिंग,
माई अंकल रवि वुड टीच, ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला। तो लिखा है बाई टुमारो इवनिंग, माने आने वाले कल के शाम की बात है, यानी भविष्य की बात है, यानी फ्यूचर टेंस की बात है। टुमारो से हमें यही पता लगता है कि फ्यूचर की बात है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब टुमारो का नहीं दिख रहा। यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, वुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विल होना चाहिए, तभी तो फ्यूचर टेंस आएगा। लेकिन कौन सा फ्यूचर टेंस लिखेंगे, तो थोड़ा अर्थ समझते हैं। बाय टुमारो इवनिंग, टाइम दिया गया है इसमें, माय अंकल रवि वुड टीच, तो क्या होगा, कल शाम को मेरे चाचा रवि पढ़ा चुके होंगे। तो यहाँ पर हम वुड को हटा करके क्या लगाएंगे, विल हैव। और जब हम विल हैव लगाएंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, तो टीच का थर्ड फॉर्म में डॉट भी लिखना पड़ेगा। तो विल हैव डॉट जब हम यहाँ पर करेंगे तब जा कर के ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो गलती किस पोर्शन में था, सी वाले, वुड लिखा था। विल का पास्ट वुड होता है, पास्ट की बात नहीं है क्योंकि टुमारो है, होना चाहिए फ्यूचर का, तो हमने फ्यूचर का इस तरीके से लगा दिया। ऐसे ही अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा क्या कहता है, चौथा सेंटेंस कहता है कि नाना, नाना जो है किसी का नाम है, हम यहाँ नैना कर देते हैं। नैना फाउंड दैट हर पॉकेट, हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। एक सेकेंड जरा, नैना फाउंड दैट हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। अब इसमें हमें गलती ढूंढना है, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा, हैड बीन, ए बी सी। थोड़ा मीनिंग निकालते हैं। नैना फाउंड दैट, नैना यह पाती है कि हर पॉकेट हैड बीन पिक्ड, उसका जेब जो है किसी के द्वारा जो है चुरा लिया गया, उसके जेब में जो पैसे थे उसको किसी ने चुरा लिया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड पास्ट है, हैड पास्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आप इसे बिंदास लिख सकते हैं, नो एरर है ये। मैंने जो टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, जैसा सेंस आ रहा है वैसा ही है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है सी डिड नॉट ओपन द डोर, सी डिड नॉट ओपेंड द डोर। बिल्कुल आसान सेंटेंस है ये। लिखा है डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया और लगाया है वर्ब में सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तब जा कर के ये सही होगा। ये तो बिल्कुल आसान था, ये आप भी कर सकते थे। शी डिड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, आई वुड, I would completed my work. I would completed my work. इसके कहने का सेंस आप समझ रहे हैं, ये कह रहा है कि मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है। जब पूरा कर लिया, या ये ई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, तो ये वुड यहाँ पर क्या कर रहा है, वुड लगाने की जरूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने कभी वुड नहीं पढ़ा। आई कंप्लीटेड माई वर्क अगर एक सिमिलर वे में हम कहेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन आई वुड कंप्लीटेड माई वर्क, नो, तो इस जगह पर यहाँ पर गलती है, इसको हम सही कर लेते हैं। आगे की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला अगला कह रहा है कि वाइल they were, while they were having, while they were having dinner, while they were having dinner, lights, lights,
went out, went out. While they were having dinner, जबकि वे रात का भोजन कर रहे थे, लाइट वेंट्स आउट, तब तक क्या होता है कि बिजली चली जाती है, लाइट कट जाती है। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई गलती नज़र आ रही है? दे वेयर हैविंग डिनर, वेयर हैविंग सही है। लाइट्स वेंट आउट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि नो एरर, कोई गलती नहीं है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है अप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। दो नो एरर मिले, एक चौथा वाला और एक सातवां वाला। एक और हम करेंगे, आज का लास्ट एग्जाम्पल, आज का जो है अंतिम एग्जाम्पल रहेगा हमारा आठवां एग्जाम्पल। आठवां एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? आठवां एग्जाम्पल है हमारा कि एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट, एक सेकेंड, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट, राम इज नॉट स्टडिंग, राम इज नॉट studying, Ram is not studying as she is playing in the garden, as he is playing in the garden, in the garden। कह रहा है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट स्टडिंग, बिल्कुल सही है। वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। वह खेलने का काम कंटिन्यू किए जा रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है भी, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। इसमें भी आप कहेंगे नो एरर, कोई गलती नहीं है टेंस की। तो ये आज के हमारे 7-8 एग्जाम्पल थे जो कि हमने बताया। अभी हम और भी एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक के लिए जो है बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ।